नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल फाइनेंशियल अड्डा में। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक डिस्कशन वीडियो LIC के IPO के ऊपर। आपने न्यूज़ तो सुना ही होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया LIC को प्राइवेटाइज करने जा रही है, इसका IPO लाने जा रही है और इसके शेयर्स को सेल करने जा रही है। तो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि LIC का IPO क्यों आ रहा है और क्यों गवर्नमेंट इसको सेल करना चाहती है। तो ये सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। LIC जो 1956 में स्टार्ट हुआ था, मोर देन 245 इंश्योरेंस कंपनियों को और अलग अलग इंस्टीट्यूशन को मर्ज करके LIC को फॉर्म किया गया था, जिसको ऑन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके ऑल ओवर द वर्ल्ड मोर देन 2000 ब्रांचेस है, मोर देन 100 डिवीजन ऑफिसेस है। LIC के मोर देन 1 लाख परमानेंट एम्प्लॉयज़ है एंड मोर देन 50 लाख इंश्योरेंस एजेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो फैले हुए हैं। ऐसे इनका इंश्योरेंस का जो मार्केट है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस नेटवर्क मार्केट है, नॉट इन द इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड। LIC जिसका असेट अंडर मैनेजमेंट मोर देन 31 लाख करोड़ का है और ये बिगेस्ट लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडर है इन इंडिया में, जिसका मार्केट शेयर भी मोर देन 70% से है। और इंडिया का ये इस तरह से सेकेंड बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन बन जाता है आफ्टर द SBI। LIC के बाद सोवरन गारंटी। अगर आपको सोवरन गारंटी के बारे में नहीं पता तो आपको बता दूं कि सोवरन गारंटी मतलब होता है, अगर आप किसी भी कंपनी में या स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हो और वो कंपनी या स्कीम बंद हो जाता है तो उसका पूरा पैसा आपको गवर्नमेंट भर के देती है। और LIC का जो रिवेन्यू है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 6 लाख करोड़ का था और इसका जो इक्विटी से प्रॉफिट आया था वो 18,000 to 25,000 करोड़ का आया था। LIC का मैंने यहाँ पे चार्ट पैटर्न लगाया है, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि मोर देन 70% जो है मार्केट से लाइफ इंश्योरेंस का इंडिया में वो अकेले LIC ने कैप्चर करके रखा हुआ है। बचे हुए जो 28% के अराउंड शेयर्स हैं उसमें 26 प्राइवेट प्लेयर और कुछ गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनियों के पास है। इस तरह आप क्लियरली देख सकते हैं कि LIC का लाइफ इंश्योरेंस में पूरी तरह से एक मोनोपोली क्रिएट करके रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने LIC का चार्ट लगाया है उसके इन्वेस्टमेंट का। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट के 2 प्लान्स है उसमें 18,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और ये काफ़ी ज़्यादा भी है, क्योंकि वहाँ पे LIC का बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी से मर्जर हुआ था और साथ में गवर्नमेंट ने भी इन्वेस्ट किया था। उसके बाद ने LIC ने खुद का इन्वेस्टमेंट किया जो 285 करोड़ था, वहाँ ने 1500 तक पहुँच गया। ऐसे करते करते जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 28 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का हो गया है और ये इंडिया की GDP का 14% है जो अकेला LIC के पास है टोटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा प्रॉफिट कमाती है LIC, रेवेन्यू कमाती है, इतना बड़ा मार्केट शेयर है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, तो क्यों इसका IPO आ रहा है। तो आपका ये सोचना भी जायज़ है। लेकिन जब 2021 में इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट को प्रेजेंट किया तो उसमें LIC का प्राइवेटाइजेशन का भी उन्होंने प्रपोजल रखा हुआ था। ये जो प्रपोजल रखा हुआ है क्योंकि इस साल जो इंडियन गवर्नमेंट को वो बहुत ही ज़्यादा फिस्कल डिफिसिट का सामना करना पड़ा, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने मोर देन 1.7 लाख करोड़ का डाइवेस्टमेंट टारगेट रखा, जिसके लिए LIC का प्राइवेटाइजेशन फिक्स किया, कुछ बैंकों का और कुछ बचे हुए PSU का डाइवेस्टमेंट करने का डिसीजन लिया गया। LIC जो कि इंडिया की सबसे बड़ा IPO होने वाला है, इससे बड़ा कभी इंडिया का आया ही नहीं है और ये IPO की जो वैल्यू है बताया जा रहा है कि 1 लाख करोड़ के आसपास हो सकता है और ये लिस्ट होते ही इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी, जिसका मार्केट कैप अराउंड 15 लाख करोड़ का हो सकता है। और इसी लिस्टिंग के साथ इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, उसको ये पीछे छोड़ इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन सकती है। बड़े एनालिस्ट का ये भी मानना है कि LIC का जो पर शेयर की वैल्यू है वो 600 रुपीज़ के आसपास हो सकती है, जिसकी वजह से हर एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी एक अफोर्डेबल शेयर हो सकता है। और तो और 10% जो LIC का IPO है वो रिजर्व किया गया है LIC की पॉलिसी होल्डर्स के लिए,
यानी LIC की जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको भी डेफिनेटली अलॉटमेंट IPO में मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं कि LIC का IPO जो आ रहा है क्या उसको सब्सक्राइब करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है वो बहुत ही कम है। इंडिया का टोटल पॉपुलेशन 130 करोड़ है, जिसमें से मोर देन 100 करोड़ लोगों के पास कोई इंश्योरेंस है ही नहीं, वो किसी भी तरह का इंश्योरेंस लिए ही नहीं है। और LIC एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम है। अगर आप किसी को पूछते भी हो कि क्या भाई आपने बीमा लिया, तो डेफिनेटली बोलेगा नहीं। क्योंकि जब उसको पूछोगे क्या तुमने LIC लिया, तो बोलेगा हाँ। इतना बड़ा ब्रांड नेम है यानी LIC यानी बीमा। LIC का पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में मोनोपोली है। और तो और LIC का पूरे इंडिया में सबसे बड़ा एजेंट का नेटवर्क है। आपको LIC के जो एजेंट्स हैं हर एक गली गली में मिल जाएंगे। और LIC के पास सोवरेन गारंटी भी है, जिसकी वजह से हर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहता है तो सिर्फ और सिर्फ LIC से ही लेना चाहता है। और इंडिया में टोटल सिर्फ 300 करोड़ पीपल ही है जिनके पास इंश्योरेंस है। उसमें से 2.1 करोड़ लोगों ने तो सिर्फ पॉलिसी LIC से ही लिया हुआ है। और इन टोटल जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है ऑल ओवर इंडिया ये जो इशूड की गई है वो 35 करोड़ है, जिसमें से 29 करोड़ पॉलिसी भी सिर्फ और सिर्फ LIC ने ही बेची है। पूरे इंडिया में जो म्यूचुअल वो 31 लाख करोड़ के आसपास है, और उससे भी ज़्यादा तो अकेला सिर्फ और सिर्फ LIC का ही है। यहाँ पे मैंने आपको चार्ट पैटर्न लगाया है जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि इंडिया के कितने बड़े बड़ी कंपनियों में LIC का इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। और तो और आप इसमें देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रॉफिट भी LIC इन इन्वेस्टमेंट से कमाती है। तो ये सब रीजन्स है जो LIC का IPO को काफ़ी इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव बना देता है। और आई होप ये रीज़न काफ़ी होंगे ये बोलने के लिए कि LIC के IPO में हम सबको अप्लाई करना चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको एक वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपका कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारा लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए।